हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग चैट्स में जितने भी लोग, सबको गुड इवनिंग। तनुश्री, आपको कुछ कहना है? आप प्लीज चैट पे बोल दो, अदरवाइज मैं आपका। ठीक है, मैंने आपका माइक अलाउ कर दिया। आपको कुछ कहना है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो। गुड इवनिंग रितु, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ओके, 2 मिनट और वेट करते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स हो चुके हैं, अराउंड 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। हम 2 मिनट और वेट करेंगे, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। समरीन, ये एक्चुअली मुझे भी पता नहीं है। मैं प्रशांत सर से पूछ के बता दूंगी। डायरेक्टली अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, एक बार आपको जो नंबर दिया गया था पहले, आप उस पे बता देना एक बार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तक जितने भी लोग हैं क्लास में, 34 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। ठीक है। आप लोगों को मैंने कल बोला था कि कल हमारी किसकी क्लास हुई थी? कल हमारी कम्युनिकेशन में हुई थी, स्पीकिंग स्किल्स की क्लास। ठीक है। स्पीकिंग स्किल्स में मैंने आपको बोला था कि आप कोई भी एक टॉपिक अपने आप से सेलेक्ट कर लेना, और उस पे आपको 1 से 2 लाइन बोलना रहेगा। ठीक है, तो आपने वो असाइनमेंट किया, आपने प्रैक्टिस की है उस चीज की? प्लीज। अतिका, कोई बात नहीं, आप एब्सेंट हो गए थे, कोई बात नहीं, बट ठीक है। अब बाकी जो लोग भी प्रेजेंट्स थे, वो प्लीज, उन्होंने अगर असाइनमेंट किया हो तो कोई भी टॉपिक पे प्लीज। मैंने कहा था कि आपको कोई भी एक टॉपिक चूज करना और उस पे क्या कहते हैं। एक सेकेंड। आशीष, अब आवाज क्लियर है? अब आवाज आ रही है आप लोगों को स्टूडेंट्स? ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो कल की तरीके से, आई थिंक अब नहीं होगी प्रॉब्लम। वीडियो या आवाज किसी में भी कोई प्रॉब्लम होगी मुझे बता देना। ठीक है। मैं आवाज से ही कर रही हूँ, बट आप लोग असाइनमेंट तो बताओ प्लीज। आप लोग बहुत से लोग कल क्लास में थे। प्लीज, असाइनमेंट में मैंने बोला था कि एक टॉपिक आपको चूज करना है, उस पे आप ट्राई करने के लिए 2 लाइन बोलो, लेकिन बोलो। तो आपने उसकी प्रैक्टिस की है? ओके, नाजिया अफरोज, वेरी गुड। अमित, वेरी गुड, आपने किया। तो प्लीज आप अपना माइक को अनम्यूट करो और मुझे एक बार अपना टॉपिक बताओ कि आपने एटलीस्ट टॉपिक क्या लिया था। प्लीज बताओ। क्लास तभी हमारी और ज्यादा अच्छी हो पाएगी जब तक आप प्रैक्टिस करोगे और मुझसे शेयर करोगे। तभी मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, रुक जाओ, मैं एक मिनट के लिए अपना कैमरा भी ऑन कर लेती हूँ। 1 सेकेंड। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। प्लीज, नाजिया, अमित, आप लोगों ने अगर असाइनमेंट किया है तो प्लीज आप अपनी टॉपिक मुझे बताओ एक बार, कि आपने किस टॉपिक को चूज किया, आपने क्या बोला। प्लीज मुझे ये बताओ। तभी क्लास में बाकी लोगों को भी और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि वो भी असाइनमेंट करेंगे, उनको भी लगेगा कि हाँ बाकी लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। आज हमारी थर्ड क्लास है। ठीक है, अभी तक बहुत से लोगों की क्लास शायद नहीं अटेंड कर पाए होंगे, कुछ प्रॉब्लम आई होगी। बट प्लीज आप लोग आगे से ट्राई करो कि। ओके नाजिया, आप अनम्यूट कर सकते हो, बोल सकते हो। आप अपना माइक को ऑन करके बोल दो। आशीष, अभी भी आवाज नहीं आ रही है?
अच्छा 1 सेकेंड नाजिया, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड नाजिया। हाँ नाजिया, आप ट्राई करना आपका माइक अनम्यूट। हेलो मैम। हेलो नाजिया, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। गुड ठीक है इवनिंग मैम। आशीष, आप 1 सेकेंड नाजिया, 1 मिनट। आशीष आप अपना एक बार नेटवर्क चेक कर लेना, या आप फिर से हट करके ज्वाइन कर लो, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो आवाज है मुझे प्लीज बता देना। ठीक है नाजिया बताओ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हेलो एवरीवन। यस। I am speaking in English for the first time today. Uh, I hope you like it, ओके वेरी and गुड। and I will try my best to do a good job. I will trying. I hope understand me. Um, ट्राई करो नाजिया आगे भी कुछ अगर। ma'am, I will try to speak well. इस मैंने एक बुक के बारे में पढ़ा था, मतलब विंग्स ऑफ फायर। बुक का क्या एंड नाम है नाजिया? विंग्स ऑफ फायर, हिंदी में अग्नि की उड़ान। जो ओके, विंग्स ऑफ फायर, ओके वेरी गुड। um this book is about Indian's president, Dr. APJ Abdul Kalam. I you you know everyone, um APJ Abdul Kalam. वेरी गुड। Every student should read this book, because it teaches determination and hard work, education, and how to fulfill your dreams. यस Um, वेरी गुड। um, and then thank you, ma'am. ओके वेरी गुड नाजिया, वेरी गुड। हाँ साइंस वाले स्टूडेंट्स भी क्लास कर सकते हैं, कम्युनिकेशन की क्लास है, सब कोई कर सकते हैं। नाजिया वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ट्राई किया पहली बार बोलने का, आपने बहुत अच्छे सेंटेंसेस बोले कि आपने विंग्स ऑफ फायर, बहुत अच्छी बुक है भाई एपीजे अब्दुल कलाम सर, बहुत अच्छी बुक है, आपने ट्राई किया, मोटिवेशन सबके लिए हमें वो करती है बुक, वेरी गुड, ऐसे ही आप धीरे धीरे ट्राई करो। This is अमित, my time. ओके ओके वेरी गुड, कोई बात नहीं, आप ऐसे धीरे धीरे ट्राई करोगे ना, आप बुक्स भी पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको आगे से और आपको उससे और नॉलेज मिलेगी। Yes, ma'am. Thank you. ओके थैंक यू नाज़िया। ओके अमित, योर टॉपिक इज कम्युनिकेशन, आपको भी बोलना है। अमित मैं आपका माइक अलाउ कर दे रही हूँ, आपको अगर बोलना हो तो आप भी बोल सकते हो। Hello, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। My name is Amit. ओके My topic is communication. ओके So, communication is the way where we interact with each other and convey our feelings, our thought, and be better. So, uh, I want to learn communication so that I will implement those skills in my real life to gain and improve my confidence and be better communicator in real life. ओके या वेरी गुड। Thanks, ma'am. ओके वेरी गुड अमित, कम्युनिकेशन ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया, आपने उसी के बारे में बताया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आगे से धीरे धीरे और ट्राई करना और बोलने का, ठीक है, बहुत अच्छे पॉइंट्स कि हाँ मैं बेटर होने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आप ये कर सकते हो कि कम्युनिकेशन, आपने टॉपिक चूज किया, आप उसमें बता सकते हो कि ये व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन, फिर उसके बाद क्यों जरूरी है, तो ऐसे धीरे धीरे आप लोग और ट्राई करोगे तो और अच्छा होगा। शैलेश चैट में कुछ कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम ट्राई अगेन स्पीकिंग मैम, मुझे समझ नहीं आया शैलेश, मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया, आप बोलना चाहो तो प्लीज बोल सकते हो, कि आपको क्या कह रहे हो आप।
ओके स्टूडेंट्स, तो अब टाइम वैसे ज्यादा हो गया है, 6:12 हो चुके हैं। हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें। मैंने आपके माइक को अनम्यूट कर दिया है, कोई भी बोल सकता है। दिलखुश स्मार्ट एग्रीकल्चर की क्लास, मुझे इसका आइडिया नहीं है। आप अपने पोर्टल पे देख सकते हो, कैलेंडर में, वहां पे आपको आइडिया लग जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपकी क्लास स्टार्ट करूं? कोई भी माइक ऑन करके प्लीज बता। सब लोग रेडी हो ना क्लास पढ़ने के लिए? Yes, Yes, ma'am. ma'am. I'm ready. ओके ओके, वेरी गुड। मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? Yes, ma'am. No. ओके, तो अब आप लोग अपने माइक को बंद कर लो और मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ, ठीक है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो आज की हमारी क्लास क्या है? लिसनिंग स्किल। आज हम क्या सीखेंगे? लिसनिंग स्किल्स के बारे में। तो देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला हम था कम्युनिकेशन। हमारी ये क्लास किस चीज की हो रही है? कम्युनिकेशन की क्लासेस हो रही है। ये जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं, इसमें हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हम अपने आप को कितना अच्छा बना सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक, अब हमने सबसे पहली क्लास में पढ़ा कम्युनिकेशन क्या होती है। कम्युनिकेशन क्या होती है, जिन्होंने क्लास नहीं की है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ छोटे से फॉर्म में। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हम अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाते हैं, और जिससे कि सामने वाला इंसान हमारी बात को अच्छे से समझ पाए। हम क्या करते हैं? अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट, जो हम सोच रहे हैं उसको सामने वाले तक पहुंचाते हैं। इस प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है? कम्युनिकेशन दो तरीके की होती हैं। सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो था वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल जिसमें कि किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप लोग अपना माइक बंद कर लो। ठीक है, तो अब देखो, हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन के बारे में, फिर हमने वर्बल नॉन वर्बल। अब वर्बल के क्या थे? वर्बल के भी दो टाइप्स थे, एक था ओरल, एक था रिटन। ओरल मतलब जहां हम बोल के, जैसे कि मैं आपको क्लास में बोल के पढ़ा रही हूँ, आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, आप फोन पे बात कर रहे हो, वो ओरल कम्युनिकेशन हो गया। दूसरा था रिटन कम्युनिकेशन। रिटन जहाँ पे हम लिख के, हम होमवर्क करके दे रहे हैं, हम किसी को लेटर लिख रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, तो वो हो जाता है रिटन कम्युनिकेशन। फिर नॉन वर्बल में क्या था? हम अपनी बॉडी से, अपने एक्सप्रेशन, अपने हाव भाव से समझाते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब हमने सेकंड क्लास में क्या पढ़ा था? स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल्स हमने सबसे पहले देखा बातचीत की, फिर स्पीकिंग स्किल्स बोलने का तरीका, कैसे अच्छा बोला जा सकता है जिससे कि सामने वाले को हमारी बात समझ में आए। कम्युनिकेशन में क्या होता है? दो चीजें होती हैं। कम्युनिकेशन दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक होता है स्पीकिंग, जहां पे हम बोलते हैं, और दूसरा होता है लिसनिंग, जहां पे हम सुनते हैं। जितना ज्यादा हमारे लिए बोलना जरूरी होता है, उतना ही ज्यादा हमारे लिए सुनना जरूरी होता है, ठीक है? तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लिसनिंग स्किल्स। अब लिसनिंग स्किल्स क्यों पढ़ रहे हैं? लर्न टू लिसन बेटर, जिससे कि हम अच्छी तरह से सुन पाए। अंडरस्टैंड क्लियरली, जितना अच्छा हम सुन पाएंगे उतना ही अच्छा हम समझ पाएंगे। अब देखो, क्लास में अगर मेरी आवाज ही नहीं आएगी, आपको, आप सुन ही नहीं पाओगे, तो आपको समझ में कैसे आएगा? ठीक है, हम अच्छा सुनेंगे तो हम अच्छे से समझेंगे। फिर रिस्पॉन्ड स्मार्टली। अब अगर आपको सब चीज समझ सुनाई पड़ गई, आपने सुन लिया, फिर आपको समझ में भी आ गई है, तभी तो आप मेरे क्वेश्चंस का जवाब दे पाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत तो नहीं? आवाज में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? Oh, ma'am. ओके, वेरी गुड। No, तो ma'am. देखो, यहाँ पे लिखा है लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन, अच्छी बातचीत कब होती है? जब हम अच्छे से सुनते हैं। ये हमारी पहली सीढ़ी होती है कम्युनिकेशन की। वी हैव 2 ears and 1 mouth। अब देखो, हमारे पास दो कान है लेकिन माउथ एक एक मुंह है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? लिसन मोर स्पीक लेस, मतलब कि हमें सुनना ज्यादा है। कहीं भी अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम उसकी बात को सुने। बोलना ठीक है, आप कम बोलोगे चलेगा, लेकिन आपको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है? तो अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे। अब अच्छा, मुझे ये बताओ, डू यू लिसन और जस्ट हियर? अब किसी को पता है लिसन और हियर में क्या अंतर होता है?
और या फिर अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई कुछ बोल रहा हो और आपको समझ ही ना आया हो, आपसे वो बात छूट गई हो, कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ, या आपको बोलना पड़ा हो कि आप दोबारा बता दीजिए प्लीज, मुझे समझ नहीं आया? यस मैम। ओके, यस ठीक मैम। है। ओके, तो अब देखो, what problems happen when we don't listen carefully। अब हम, अच्छा ये बताओ कि जब, अगर हम किसी की बात ही नहीं सुन रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी वहां पे? कोई एक बताओ मुझे। समझ ही नहीं आएगा मैम। उनकी हाँ, वेरी गुड, समझ ही नहीं आएगा, हमें उसकी बात ही समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब आप लोग अपना माइक म्यूट कर लो। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, लिसनिंग इज मोर देन हियरिंग। अब यहाँ पे देखो, आपको मैं दिखाती हूँ दो कलर से बता देती हूँ। एक वर्ड है यहाँ पे लिसनिंग, और एक वर्ड है यहाँ पे हियरिंग। ये देखो, ये है हियरिंग, और दूसरा मैं कर देती हूँ लिसनिंग। देखो, लिसनिंग और हियरिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों का मतलब होता है सुनना, ठीक है, दोनों का मतलब होगा सुनना, लेकिन दोनों में अंतर क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे लिसनिंग, ठीक है। अब लिसनिंग देखो, लिसनिंग क्या होता है? इट रिक्वायर्स कॉन्शियस अटेंशन टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड। मतलब कि आपको कॉन्शियसली, मतलब कि ध्यान से आपको सामने वाले की बात को सुनना पड़ेगा। लिसनिंग में आप क्या करते हो? लिसनिंग का हम मतलब समझो, लिसनिंग और हियरिंग दो अलग अलग चीजें हैं। लिसनिंग में हम क्या करते हैं, सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं, कॉन्शियसली। कॉन्शियसली मतलब ध्यान से सुनते हैं, अटेंशन, अपना ध्यान पूरा मन लगा करके कि सामने वाला बोल क्या रहा है, जिससे कि हम क्या कर पाए, उसकी बात को समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए और रिस्पॉन्ड कर पाए, उसका जवाब दे पाए। ये क्या हो गया, हमारा लिसनिंग हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखो, अब आता है हियरिंग। अब हियरिंग क्या होता है? ये पैसिव होता है। अब पैसिव में देखो आगे क्या लिखा है, ऑटोमेटिकली प्रोसेस साउंड विथ नो एफर्ट। मतलब कि हियरिंग क्या होता है, आपको यहाँ पे कोई एफर्ट, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये आपको अपने आप सुनाई देता है, इसमें आपको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं ऐसे आपको एग्जांपल देख के समझाती हूँ। लिसनिंग में देखो, मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ, आपको ये सुनना पड़ रहा है, आप सुनोगे नहीं, आप ध्यान से सुनोगे मेरी बात को, जिससे कि आपको समझ में आए, तभी आप आगे पढ़ पाओगे। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये लिसनिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हियरिंग का एग्जाम्पल देखो, अब हियरिंग का एग्जाम्पल देखो, हियरिंग में मान लो कमरे में पंखा चल रहा है, आसपास से गाड़ियां जा रही हैं, तो हम क्या कभी गाड़ियों की आवाज ध्यान से सुनते हैं कि पंखा चल रहा है उसकी आवाज सुन रहे हैं कि पंखा चल रहा हो? नहीं, वो हमें अपने आप से सुनाई दे रही होती हैं। क्यों? हमें कभी उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमें उसमें कुछ समझना नहीं है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, हियरिंग हो गया। हमारे आसपास हवा चल रही होती है, कुछ आवाज आ रही होगी, तो हमें उसको सुनना नहीं पड़ता है, हमें उसमें ध्यान नहीं लगाना पड़ता है, वो हमें अपने आप सुनाई ही सुनाई देगी, ठीक है। तो देखो, अंतर क्या हुआ लिसनिंग और हियरिंग में। लिसनिंग में होता है कि हमें ध्यान लगाना पड़ता है, जिससे कि हम समझ पाए और आगे से उसको रिस्पॉन्ड, उसको जवाब दे पाए, या और जवाब देना नहीं भी, लेकिन हमें समझना होता है। अब हियरिंग में देखो, हियरिंग में क्या होता है, हमें ध्यान नहीं लगाना पड़ता है, वो अपने आप से हमें सुनाई देती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे लिखा है व्हाट लिसनिंग रियली मीन्स। लिसनिंग का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? पेइंग अटेंशन, मतलब कि अपना ध्यान देना, हम अटेंशन दे रहे हैं। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, उसके मतलब को समझना, क्या कह रहा है उसके मतलब को समझना। रिस्पॉन्डिंग करेक्टली, अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड, जवाब देना। अगर हम किसी की बात सुने, मैंने आपने मेरी बातें सुनी, फिर मैंने आपसे कुछ पूछ लिया, तो आप क्या करोगे, आपने उसको समझा, फिर आप उसका जवाब दे पाओगे, ठीक है। फिर देखो, रिमेम्बरिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लिसन में क्या होता है, लिसन में हम क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको अपने दिमाग में याद रखते हैं, ठीक है। तो देखो, हियरिंग में क्या होता है, हियरिंग मतलब साउंड, कोई भी आवाज आ रही है उसको हियरिंग कह देते हैं। अब लिसनिंग, लिसनिंग मतलब कि अंडरस्टैंडिंग। समझ में आया हियरिंग और लिसनिंग में डिफरेंस? यस। ठीक Yes, है। अब ma'am. मैं, ओके, अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, Yes. आप लोग मुझे बताना कि वो लिसनिंग है या वो हियरिंग है, ठीक है। मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ, तो अभी मैं पूछती हूँ, चलो ठीक है, मैं पूछती हूँ, किससे पूछूं, ठीक है, अमोल कुमार, आपको मेरी आवाज आ रही है?
ठीक है, चलो अच्छा कोई नहीं। मैं किसी से भी पूछती, मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। क्लास में आपको टीचर पढ़ा रहा है, तो वो आप वहां पे लिसनिंग करोगे कि हियरिंग करोगे? Listening. Listening. Hearing, ma'am. लिसनिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है अमित, वेरी गुड। ठीक है, सबने बोला लिसनिंग, वेरी गुड। अब दूसरी चीज, हम गए हैं, हाँ, हमारी फैमिली में, हम अपने परिवार में बैठे हैं, हमारे मम्मी पापा से हमारी बात हो रही है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, लिसन करेंगे कि हियर करेंगे? Listen. Listen. लिसन, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हमें अपनी वहां पे बात उनकी समझनी है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो, अब दूसरा देखो, दूसरा की, हाँ, आप रोड पर से जा रहे हो और आपके आसपास में क्या कहते हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो आपको उनकी आवाजें आ रही हैं, तो वो आप वहां पे लिसन कर रहे हो कि हियर कर रहे हो? Here. Hear कर रहे हैं। वेरी गुड, वहां पे हियरिंग हो गया। ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब हम आगे Yes. बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, अब लिसनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, हमने समझ लिया लिसनिंग और हियरिंग क्या होता है, अब इंपॉर्टेंट क्यों है? लिसनिंग से क्या होगा? पहली चीज देखो, अंडरस्टैंड बेटर। जितना अच्छा हम सुनेंगे उतना अच्छा हम समझ पाएंगे। जिसका भी माइक ऑन रह गया प्लीज उसको बंद कर लो। ठीक है, जितना अच्छा हम सुन रहे हैं, हम, आप मेरी बात को, आपने मेरी बात को, आपने मेरे क्वेश्चन को अच्छे से सुना, तभी आप जवाब दे पाए ना। अगर आप सुनते ही नहीं मेरी बात को, तो आप उसका जवाब भी नहीं दे पाते। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा क्या है, अवॉइड मिस्टेक। आप सही सही से सुनोगे तो आपसे गलतियां कम होंगी। ठीक है, माइक किसका ऑन है, प्लीज बंद कर लो, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, मैंने ही बंद कर दिया माइक, चलो कोई नहीं। अब देखो तीसरा, बिल्ड रिलेशनशिप। अगर हम क्या कहते हैं, अब आपका मान लो आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, ठीक है, अब आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो और वो आपको कुछ बता रहा है कि यार मेरे साथ आज ऐसा हो गया, मैं यहाँ पे गया था, मुझे ऐसा अच्छा लगा, बहुत मजा आया, और आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे हो, तो क्या उसको अच्छा लगेगा? No, ma'am. ओके, तो आप अगर उसकी बात अगर सुनोगे, बल्कि आप क्या करो कि हाँ यार बहुत अच्छी बात है, आपने क्या किया, उसकी बात सुनी, फिर आपने उसको बोला भी कि अरे बहुत अच्छी बात है, अगली बार मैं भी चलूंगा, तो वो क्या होगा, उसको भी अच्छा लगेगा, और आपका क्या होगा, रिलेशनशिप, आपका रिश्ता वहां पे स्ट्रांग हो जाएगा, आप अच्छा रिश्ता बना सकते हो। दूसरा, रिस्पेक्ट। आप रिस्पेक्ट देते हो। अब मान लो आपके घर में बाबा दादी या बड़े लोग होंगे, आपसे कुछ कह रहे हैं, आप उनकी बात ही नहीं सुन रहे हो। आपसे उन्होंने कोई काम कह दिया कि यार मुझे बेटा पानी का गिलास लाके दे दो, आपने उनकी बात ही नहीं सुनी, तो ये क्या हो गया, आप उनकी डिसरिस्पेक्ट, आप उनका सम्मान नहीं कर रहे हो। तो आप अगर किसी की बात सुनते हो, मतलब कि आप उनको रिस्पेक्ट दिखा रहे हो, आप उनका सम्मान कर रहे हो, आप उनका आदर कर रहे हो। और दूसरा, सॉरी, पांचवा लास्ट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंप्रूव मेमोरी। हम जितना अच्छे से सुनेंगे, आप क्लास में मेरी बातों को सुन रहे हो, क्लास में की चीजें समझ रहे हो, तो आप याद करोगे। इम्प्रूव्स लर्निंग एंड मेमोरी, आपकी याददाश्त बढ़ेगी और आप और अच्छे से उसको याद कर पाओगे। देखो यहाँ पे लिखा है लिसनिंग इन क्लास, क्लास में सुनने से क्या होता है, बेटर आंसर्स एंड कॉन्फिडेंस, आप सही सही जवाब दे पाओगे और आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग, अब लिसनिंग में भी एक टाइप आ गया बच्चों, ये क्या आ गया है, एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, अब हम समझेंगे, अभी तक हम क्या था, लिसनिंग था, कि हम चलो घर पे बात कर रहे हैं, हमने सुन लिया, फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, हमने उसकी भी बात सुन ली। लेकिन अब इसमें एक चीज और आती है, एक्टिव लिसनिंग। अब समझो एक्टिव से मतलब क्या होता है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है लिसनिंग विथ फुल अटेंशन, मतलब कि पूरा ध्यान लगा के सुनना। देखो एक तो पहले ही हमने पढ़ा कि लिसनिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब एक्टिव लिसनिंग उसमें आ गई है। एक्टिव मतलब कि होता है आप तीव्रता, आप जागरूकता से। एक्टिव इंसान क्या होता है, एक्टिव इंसान वो होता है जो जागरूक इंसान होता है, एकदम फुर्तीला होता है, मतलब कि उसको कोई काम जल्दी जल्दी उसने कर लिया, उसको समझ के पूरे मन से काम करता है, तो इसमें एक्टिव लिसनिंग आ गया। लिसनिंग मतलब सुनना, और एक्टिवली मतलब एकदम ध्यान से पूरे मन लगा के सुनना।
तो लिसनिंग विथ फुल अटेंशन हो गया एक्टिव लिसनिंग। अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्टिव लिसनिंग कब होता है, लुक एट द स्पीकर, जो बोल रहा है आप उसको अच्छे से देखो। आप सामने से किसी से बात कर रहे हो, आपके सामने कोई बड़ा इंसान खड़ा है, आपसे वो कुछ बोल रहा है, तो आप उसको देखो कि आप इससे क्या होगा, उसको लगेगा कि आप उसकी बात समझना चाह रहे हो। स्टे फोकस्ड, अपना ध्यान लगाओ वहां पे, इधर उधर नहीं देखना है कि अरे मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेती हूँ, नहीं, आप जिसकी बातें सुन रहे हो उस पर ध्यान लगाओ। नॉड और रिस्पॉन्ड, या तो आप कुछ बोल रहा है बीच में तो आप उसको जवाब दो, हाँ अच्छा ठीक है ऐसे, या फिर होता है ना मैं सर हिला रही हूँ कि ऐसे हाँ हाँ ठीक है। आपसे सामने वाला बोल रहा है कि यार मैंने ना कल सब्जियां खरीदी, ये सब्जी अच्छी नहीं थी, तो आपने फिर हाँ किया कि अच्छा ऐसा हुआ, तो ये आप कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स, कुछ ना कुछ जवाब अपने चेहरे से दिखाओ या बोल के दिखाओ। थिंक अबाउट मीनिंग, अब वो आपको क्या समझाना चाह रहा है उसके बारे में भी आप सोचो, ठीक है। और लास्ट पॉइंट देखो, शोज इंटरेस्ट थ्रू एक्सप्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप अपने चेहरे से दिखाओ कि हाँ आपको लग रहा है कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हो। अब जैसे मैं आपको समझा रही हूँ या आपको कोई भी आपसे बात कर रहा है, आप अपने मतलब भाई बहन ही बात कर रहे हैं, अब आप भाई आपसे कुछ कह रहा है और आप क्या कर रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे हो, तो ये एक्टिव लिसनिंग के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। हमें वहां पे उसको अच्छे से देखना है, उसको समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। अब देखो, एक्ट लिसनिंग का एक इंपॉर्टेंट रूल, गोल्डन रूल, गोल्डन रूल का मतलब होता है एक सबसे जरूरी चीज क्या होती है, लेट अदर्स फिनिश स्पीकिंग, सामने वाले को हमें बोलने का पूरा, जब तक वो खत्म ना कर ले तब तक हमें बीच में नहीं बोलना है। जैसे कि देखो, लिसनिंग में अगर आप क्या कर रहे हो, इंटरप्टिंग, इंटरप्टिंग मतलब कि क्या हो गया, आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। इंटरप्ट मतलब कि आप बीच बीच में उसको रोक टोक कर रहे हो, कि वो कुछ बोल रहा है कि यार आज शाम में ना चलेंगे यहाँ पे, तो आपने बोल दिया अरे छोड़ो छोड़ो उसको देखा जाएगा बाद में, वो अपनी बात आपको जो समझाना चाह रहा है वो समझा ही नहीं पा रहा है, तो आप उसको बीच बीच में रोक टोक कर दे रहे हो, तो आप उसकी क्या कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप उसका आदर नहीं कर रहे हो। आप क्या करोगे, मिसिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप क्या कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको अच्छा जो नॉलेज मिलने वाली होगी आप उसको छोड़ दोगे। जैसे क्लास में देखो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप क्या कर रहे, मैं स्पीकिंग कर रही हूँ, मेरा काम क्या है यहाँ पे, मैं स्पीक कर रही हूँ, और आपका काम क्या है, आपका काम है एक्टिवली लिसन करना, आपका काम है एक्टिव लिसनिंग करना। एक्टिव लिसनिंग का मतलब सीधा सीधा ये समझो कि एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि ध्यान लगा के सुनना और समझना, एकदम अच्छे से समझना, जिससे कि आपको उसकी बातें थोड़ी थोड़ी याद रह जाएं। तो अब अगर मैं आपसे यहाँ पे स्पीकिंग का काम कर रही हूँ, आपका काम है सुनने का, अब बीच बीच में किसी का क्या हो गया, किसी ने अपने माइक को ऑन कर लिया और कुछ भी बोलने लग गया, किसी के घर से कोई आवाज आने लग गई, तो मुझे क्या होगा, मुझे इंटरप्शन, मुझे दिक्कतें होने लगेंगी, और इससे क्या होगा कि मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी, और मैं आपको जो अच्छा पढ़ाने जा रही होंगी वो बातें छूट जाएंगी, तो इससे क्या होगा, आप मिस कर दोगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप छोड़ दोगे। वहीं पे आपको दूसरी जगह क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। तनुश्री आपको कुछ बोलना हो तो आप बोल दो, आपका माइक, आप चैट में रिप्लाई कर दो, ठीक है। वेटिंग, आपको दूसरी जगह पे क्या करना चाहिए, वहां पे वेट करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, वेट करोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले आप क्या करो, आप किसी की बातें सुन रहे हो तो आप क्या करो, पहले उसको बोल लेने दो, अगर वो आपसे बीच में कुछ पूछ रहा है तो आप जवाब दो, लेकिन अगर वो आपसे कोई अपनी बात बता रहा है, आपको कोई कहानी या किस्सा सुना रहा है, कुछ समझा रहा है, तो आप उसकी पूरी बात को खत्म हो जाने दो, फिर उसके बाद बोलो। इससे क्या होता है, शोज रिस्पेक्ट एंड पेशेंस, आपके अंदर दिखाता है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है कि आप पेशेंटली, शांति से आप उसकी बात सुन सकते हो और आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो हमें क्या करना होता है, फर्स्ट लिसन करना होता है देन स्पीक। तो क्या करना है यहाँ पे, फर्स्ट लिसन, पहला काम क्या है, पहला काम है हमारा सुनने का, क्यों, क्योंकि सामने वाला बोल रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हम जब तक उसकी बात को नहीं सुनेंगे तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे, तो हमें सबसे पहले सुनना है उसके बाद बोलना है। और देखो लास्ट में यहाँ पे लिखा है, गुड लिसनर्स आर पेशेंट लिसनर्स। अब अच्छे सुनने वाले कौन होते हैं, जो धैर्य से सुनते हैं, पेशेंट मतलब धैर्य, उनके अंदर धैर्य होता है कि वो अच्छे से सुनेंगे उसको, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, गुड लिसनर कहते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब अच्छा मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। दो दो तरीके हैं, एक तरीका है जहां पे क्या कहते हैं,
आप क्लास में पढ़ रहे हो, आप मान लो कॉलेज में हो, आप अपने कॉलेज में हो, वहां पे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपका दोस्त आपके बगल बैठा है, वो आपसे कुछ कह रहा है। तो आपको एक्टिव लिसनिंग कहाँ पे करनी है और केवल लिसनिंग कहाँ पे करनी है? समझ में आया मेरा क्वेश्चन? एक्टिव लिसनिंग टीचर के पास एक्टिव लिसनिंग किसने करनी है? अपने टीचर जो पढ़ा रहे हैं ना बातों को फोकस करना है मैम, गोल्डन रूल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब केवल लिसनिंग कहाँ पे करनी है? जो जो फ्रेंड्स दोस्त हैं जहाँ वेरी गुड, वेरी स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगा कि आप सबने रिस्पॉन्ड किया। देखो आपने क्या किया, मैंने आपको पढ़ाया, आपने उसको एक्टिवली लिसन किया, आपने उसको सुना, तभी आप रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो, तभी आप उसका जवाब दे पा रहे हो। तो वेरी गुड। देखो इस जो हम कम्युनिकेशन, ये जो कोर्स हम कर रहे हैं, इसमें कुछ लिखना, कहानी नहीं लिखनी है, आपको यहाँ पे सीखना है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, उतना ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। कम्युनिकेशन कोई आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ का सब्जेक्ट नहीं है जहां पे आपने रट लिया और आपको याद हो गया, आप लिख के चले आओगे। नहीं, ये आपकी आपके जो बॉडी है, आप इंसान हो, आपका तरीकों को अच्छा बनाएगा। तो पहले हमने क्या सीखा? लिसनिंग सीखा। लिसनिंग के अंदर हमने एक्टिव लिसनिंग सीखा। फिर हमने क्या सीखा? लिसनिंग और हेयरिंग में अंतर क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, अब गुड लिसनर होने के स्टेप्स क्या क्या हैं। अच्छा लिसनर, हम अच्छा सुनने वाला कैसे बन सकते हैं? एक चीज मैं आपको बताती हूँ, लिसनर का मैं आपको एक हिंदी मीनिंग बताती हूँ एग्जैक्ट। एक मिनट। लिसनर, हाँ, ये तो हम सुनने वाला कह रहे हैं, लेकिन श्रोता, जिसको बहुत ज्यादा हिंदी में पढ़ना अच्छा लगता हो, तो गुड लिसनर यानी कि अच्छा श्रोता कौन होता है। ठीक है, अब देखो, अब इसके स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप है हमारा ये, फोकसफुल्ली, हमें अपना पूरा ध्यान लगाना है। ठीक है, दूसरा, मेंटेन आई कांटेक्ट। अगर आपके कोई सामने खड़ा है तो आप उससे आई कांटेक्ट, मतलब कि आप उसकी आंखों में आंखें देख के रहोगे। लेकिन अगर कोई फोन पे बात कर रहा है या कोई आपसे बहुत दूर है, तो वहां पे आप आई कांटेक्ट नहीं कर, मतलब आंखों में नहीं देख सकते हो। लेकिन अगर आप आमने सामने किसी से बात कर रहे हो, तो वहां पे आपको आई कांटेक्ट बना के रखना है। थर्ड चीज, डोंट इंटरप्ट, बीच में उसको रोक टोक नहीं करनी है। पहले वो अपनी सॉरी, पहले वो अपनी बात को पूरा कर लेगा, उसके बाद ही आपको कुछ कहना है। फिर चौथी चीज देखो, चौथी चीज है थिंक बिफोर रिप्लाइंग। अब आपने उसकी बात सुन ली, लेकिन बोलने से पहले आपको सोचना भी है। ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दोगे, आप पहले सोचो कि उसने क्या बोला था, आप समझो उस चीज को, फिर उसके बाद बोलना। फिर लास्ट में, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई है, तो आप उससे क्वेश्चन पूछो कि यार तुमने यहाँ पे क्या बोला था, आपने यहाँ पे क्या बोला, प्लीज मुझे दोबारा बता दीजिए, मैं सुन नहीं पाया था। आप क्वेश्चन पूछोगे तो सामने वाले को लगेगा कि अरे वाह, ये तो मेरी बात सुनने में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, ये मेरी बात को सुनना चाहता है। अब लास्ट में देखो, स्टे काम एंड पेशेंट। काम मतलब कि शांत रहना है, जब तक कोई सामने वाला बोल रहा है, आप उसकी बात को शांति से सुनिए और धैर्य रखिए, तभी आप उसकी बात को सुन पाओगे। तो देखो, सबसे पहला क्या हो गया? फोकसफुल्ली, ध्यान लगा के सुनना है। दूसरा, आई कांटेक्ट, आंखों में आंखें डाल के देखना है, मतलब आप उस पर फोकस करो, आप सामने वाले इंसान को देखो। आप किसी से बात कर रहे हो, आप अपने छोटे भाई से ही बात कर रहे हो, छोटी बहन से बात कर रहे हो, कोई बच्चा आपसे आके कुछ कह रहा है, आप उससे बात कर रहे हो। अब आप उसको क्या कर रहे हो? आप इधर उधर देख रहे हो, आप ऊपर नीचे देख रहे हो, आप कुछ अपना काम कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना, आप उसकी बात को पहले सुनो। आप अगर आपके घर में पापा मम्मी है, तो आप उनसे आप वो आपसे कुछ कहते हैं, आपको कुछ समझा रहे होते हैं, तो आप क्या करते हो? इधर उधर देख रहे होते हो कि नहीं, कुछ इधर देख लेते हैं? नहीं, आप पापा या मम्मी की आंखों में देखते हो कि हाँ वो क्या कहना चाह रहे हैं। तीसरा, डोंट इंटरप्ट, बीच में रोक टोक नहीं करनी है, पहले वो बात पूरी कर लेगा, उसके बाद हम बोलेंगे। थिंक बिफोर रिप्लाइंग, बोलने से पहले हमेशा हमें सोचना है। फिर पांचवा, हमें अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो हम उसका क्वेश्चन पूछ लेंगे। और लास्ट में, स्टे काम एंड पेशेंट, शांति से उसकी बात को पूरा सुनना है और फिर जवाब देना है। अब देखो, अब हम लिसनिंग कहाँ कहाँ पे देख रहे हैं। देखो, इन क्लास, अंडरस्टैंडिंग लेसन, क्लास में कोई भी लेक्चर या लेसन को समझते टाइम, दोस्तों के साथ बेटर कन्वर्सेशन, अच्छी बातचीत कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो वहां पे भी हम लिसनिंग करते हैं। एट होम,
फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, अगर कोई हमें कुछ समझा रहा है, कुछ काम दे रहा है, तो हम उसको फॉलो करने के लिए भी लिसन करते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है नॉट लिसनिंग। अगर हम नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? कंफ्यूजन होगी और गलतियां होंगी, मतलब हम कुछ भी गलत सुन लेंगे और हमसे गलतियां हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो, अब हम लास्ट में एक एक्टिविटी करते हैं। देखो आज की क्लास में सबसे पहला सिंपल सिंपल चीज ये थी, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। बहुत ज्यादा समझना नहीं है, आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। हमने समझा हियरिंग और लिसनिंग। लिसनिंग इन इज मोर देन हियरिंग। हेयर करने से ज्यादा हमें क्या करना होता है? लिसन करना होता है। अब हियरिंग क्या होती है? ऑटोमेटिकली अपने आप से जो आवाज हमें सुनाई दे रही होती है, चलती फिरती गाड़ियों की आवाज है, बच्चे खेल रहे हैं उसकी आवाज है, शादियों में गाने बज रहे हैं, आप रास्ते से जा रहे हो उसकी आवाज आ रही है, कोई आपको मान लो बिजली कड़क रही है, तो बिजली कड़क रही है, आपको उसकी आवाज ध्यान से सुननी नहीं पड़ती है, अपने आप आपको समझ में अपने आप सुनाई दे जाती है। दरवाजा कोई खटखटा रहा है, तो आप सुनोगे नहीं कि कौन खटखटा रहा है, कैसे खटखटा रहा है, नहीं, आपको अपने आप सुनाई दे जाएगी आवाज। अब लिसनिंग में क्या होता है? लिसनिंग में होता है आप ध्यान लगा के सुन रहे हो, आपके टीचर आपको समझा रहे हैं, आपके घर में आपके बड़े लोग आपको कुछ कह रहे हैं, आपका छोटा भाई बहन, आपके दोस्त आपसे कुछ कह रहे हैं, आप किसी भाषण में गए हो, आप किसी का लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आप वहां पे सुन रहे हो। और लिसनिंग का एक एग्जांपल और है गाना। अच्छा ये मुझे बताओ, जो हम गाने सुनते हैं वो लिसनिंग में आएगा कि हियरिंग में आएगा? ये मुझे कौन बताएगा? लिसनिंग में से। लिसनिंग में मैम। लिसनिंग में। लिसनिंग में। ओके वेरी लिसनिंग में गुड। आ सकता है, हियरिंग में मैडम, दोनों में दोनों में आ सकता है। हाँ वेरी गुड। अच्छा ठीक है, लिसनिंग में भी आ सकता है, हियरिंग में भी आ सकता है। ओके वेरी गुड। लेकिन अब मुझे ये बताओ, लिसनिंग अगर मैं कहती हूँ एक पहली सिचुएशन, अगर मैं गाना ध्यान से सुन रही हूँ एकदम मजे से, और मुझे वो गाना हल्का हल्का याद भी हो रहा है, मैं गुनगुना भी रही हूँ उस गाने को साथ साथ, तो वो हम लिसन कर रहे हैं कि हियर कर रहे हैं? लिसन लिसनिंग। कर रहे हैं लिसन। मैडम। ओके वेरी गुड, वहां पे लिसनिंग। हम लिसन कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि मेरा भाई, मतलब मेरे कमरे में कोई और इंसान गाना सुन रहा है और मुझे भी उसकी आवाज सुनाई दे रही है, तो वो लिसनिंग है या वो हेयरिंग है? हेयरिंग। हियरिंग Hearing मैडम। होगा मैम। हेयरिंग। Hearing. वेरी हेयरिंग। गुड, तो वो वहां पे क्या हो जाएगी? हेयरिंग। क्यों? क्योंकि कोई और सुन रहा है और फिर हमें आवाज सुनाई दे रही है, हम अपने आप से नहीं सुन रहे हैं। लिसनिंग। ठीक है, ओके। Yes, ma'am. मैं आपसे और पूछती हूँ, एक मिनट। ठीक है। हम्म ठीक है, अब हमने देखो यहाँ पे देख लिया, लिसनिंग हेयरिंग समझ लिया, फिर हमने समझा लिसनिंग क्यों जरूरी होती है। चलो अब एक एक लोग मुझे बताओ लिसनिंग क्यों जरूरी होती है, अलग अलग चीजें बतानी है। एक बार देख लो, समझने के लिए, गलतियां हटाने के लिए, रिश्तों को अच्छे करने के लिए, अपनी मेमोरी को अच्छा करने के लिए और रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। अब मुझे समझने बताओ। के लिए। समझने के लिए। ओके, समझने Respect के लिए। दिखाने अच्छे के से लिए। समझने के लिए। वेरी गुड। टू अवॉइड अच्छे से कंफ्यूजिंग समझने। पीयूष, वेरी गुड, कंफ्यूजन को हटाने के लिए, वेरी गुड। Avoid mistake. अवॉइड मिस्टेक, वेरी गलतियां गुड, गलतियों को हटाने के लिए, हाँ। गलतियां ना समझने के लिए। हमसे। अच्छे ये बोले वही बोले। रिस्पेक्ट दिखाना। हाँ, रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, ओके वेरी गुड। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिव लिसनिंग भी समझ में आ गया है, जहां पे हम ध्यान लगा के सुनते हैं। और मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिया था एक्टिव लिसनिंग का? देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है कि आप क्लास में बैठे हो और आपको टीचर आपको पढ़ा रहा है और आपका दोस्त कुछ बगल में बोल रहा है, तो आप टीचर की बात को क्या करोगे? एक्टिव लिसनिंग करोगे, और जो आपका दोस्त बोल रहा है वहां पे केवल आप लिसनिंग करोगे। या फिर आप ये भी कर सकते हो, वहां पे कई बार हियरिंग भी हो सकता है, लेकिन वहां पे लिसनिंग होगा। गोल्डन रूल क्या था? हमें इंटरप्ट, बीच में रोक टोक नहीं करनी है और वहां पे वेट करना है। अब हम करेंगे एक एक्टिविटी। एक्टिविटी करने के लिए सब लोग तैयार हैं? Yes, ma'am. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? यस मैम। टीचर स्पीक। सबसे पहले चीज मैं बोलूंगी, मैं आपकी टीचर हूँ, मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूंगी, आपका काम क्या है? उसे लिसन करना है, केयरफुली, ध्यान से उसको सुनना है। अब तीसरा काम क्या है?
तीसरा यहाँ पे लिखा है रिपीट एग्जैक्टली, उसको दोहराना है। नहीं, आपको दोहराना नहीं है, आपका दूसरा काम है, मैं यहाँ पे आपको कुछ बोलूंगी, आप उसको सुनोगे और आपसे मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगी, आपको उसका जवाब देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये एक्टिविटी हम ऐसे करेंगे। चलो, यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे आपको केवल सुनना है। हाँ, वेरी गुड। किसी ने यहाँ पे लिखा है कि अच्छे से समझने के लिए। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, मैंने हमारी एक्टिविटी क्या है, मैं यहाँ पे कुछ चीजें बोलूंगी, इंग्लिश में बोलूंगी, और ट्राई करना धीरे धीरे। मैं 2-3 सेंटेंस बोलूंगी, उसके बाद आपसे उससे पूछूंगी, तो आपसे क्या होगा, फिर उसको आप उसको समझना, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप उसका जवाब देना। मेरी आवाज क्लियर है ना सबको? ऋषि कुमार, Yes, ma'am. एक मिनट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऋषि कुमार, मैंने आपका माइक अलाउ कर दिया, आप बोल सकोगे। ठीक है, चलो, मेरी आवाज क्लियर है तो मैं आपको कुछ बोलती हूँ। अब आपको यहाँ लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग करनी है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें क्या करनी है? Active listening करनी है। ठीक है, हेयरिंग तो नहीं करनी है ना? No, No. ma'am. No. No, ma'am. ओके, वेरी गुड। यहाँ पे हम एक्टिव लिसनिंग करेंगे। तो चलो सब लोग स्टार्ट हो जाओ। अगर आपके पास पेन कॉपी हो तो ठीक है, कुछ मान लो, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगे। एक्टिव लिसनिंग का देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ये भी होती है कि जो हमें ज्यादा समझ, जो हमें लग रहा हो कि जरूरी बात है, वो कुछ लोग लिख भी लेते हैं। लेकिन पूरा नहीं लिखना है। ये नहीं कि मैं आपसे जो जो बोली जा रही हूँ आप उसको एग्जैक्ट पूरा एज इट इज लिखे जा रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। कॉपी वहां पे चीटिंग नहीं करनी है, आपको सुनना है, आप सुनने के बाद बताना। ठीक है, कोमल अपना माइक बंद कर लो, म्यूट। हाँ ठीक है, चलो, सुनना। स्टूडेंट्स, बोलूं मैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके 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 ओके, चलो Yes, चलो, ma'am. टाइम बचा है, हम अब बोलते हैं। देखो, चॉकलेट इज मेड फ्रॉम कोकोआ बीन्स। फिर से रिपीट करती हूँ, चॉकलेट इज मेड फ्रॉम कोकोआ बीन्स दैट ग्रो ऑन ट्रीज इन वार्म कंट्रीज। चॉकलेट, मैं हिंदी में भी समझा देती हूँ, जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं एक बार हिंदी में भी समझा देती हूँ। चॉकलेट किससे बनती है? चॉकलेट कोकोआ बीन से बनती है। कौन से बीन से बनती है? कोकोआ बीन से। और वो ऐसे पेड़ों पे उगती है जो गर्म देशों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस है, द बीन्स आर फर्स्ट ड्राइड, रोस्टेड एंड देन टर्न्ड इनटू चॉकलेट। अब जो बीन्स हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं चॉकलेट के, उसको क्या करते हैं? पहले सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, रोस्ट यानी कि भूनते हैं, और फिर देन टर्न इनटू चॉकलेट, उसके बाद चॉकलेट में बनते हैं। फिर देखो, लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट ईट चॉकलेट एज अ स्वीट। बहुत पुराने समय में लोग चॉकलेट को खाते नहीं थे मीठे के तरीके से, वो क्या करते थे? बट ड्रैंक इट एज अ बिटर ड्रिंक। वो उसको क्या करते थे? बिटर ड्रिंक की तरह लेते थे। बिटर ड्रिंक मतलब कड़वी ड्रिंक, उसको पीते थे कड़वी ड्रिंक की तरह। फिर टुडे चॉकलेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रीट्स इन द वर्ल्ड। आज के टाइम पे चॉकलेट बहुत पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। लास्ट का सेंटेंस सुनना, टू मच चॉकलेट कैन बी अनहेल्दी। बहुत ज्यादा चॉकलेट अनहेल्दी, हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होगी। बट इन स्मॉल अमाउंट्स इट कैन मेक पीपल हैप्पी। लेकिन थोड़ी थोड़ी अगर हम चॉकलेट खाएंगे तो वो हमें खुश करेगी। ठीक है, मैं एक बार पूरा हिंदी में समझा देती हूँ, फिर लास्ट में इंग्लिश में रिपीट करूंगी और आपको इंग्लिश में जवाब देने का ट्राई करना है। तो एक बार हिंदी में समझा देती हूँ। चॉकलेट किससे बनती है? कोकोआ बीन से बनती है। ये उन पेड़ों पे पाई जाती है जो गर्म देशों में होते हैं। जो बीन्स होती हैं उनको पहले हम सुखाते हैं, भूनते हैं और फिर चॉकलेट में परिवर्तन करते हैं। पुराने समय में लोग चॉकलेट को खाते नहीं थे, वो उसको पीते थे एक कड़वी ड्रिंक की तरीके से। आज के टाइम पे पूरी दुनिया में चॉकलेट बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है। बहुत ज्यादा चॉकलेट खाना अनहेल्दी होता है, लेकिन अगर छोटे छोटे हम थोड़े थोड़े चॉकलेट खाएंगे तो वो उससे हमें खुशी मिलती है। इंग्लिश में रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग ट्राई करो कि आप इंग्लिश में जवाब दो। ठीक है, तो देखो, चॉकलेट इज मेड फ्रॉम कोकोआ बीन्स that grow on trees in warm countries. The beans are first dried,
roasted and then turned into chocolate. Long ago, people did not eat chocolate as a sweet, but drank it as a bitter drink. Today, chocolate is most popular in the world. Too much chocolate is unhealthy, but in small amount, it can make people happy. चलो थोड़ा सा टाइम ले लो. सबको मेरी बात समझ में आ गई ना? सबको सुनाई पड़ा? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं मैम. ओके नहीं मैम. ठीक है. No सब थोड़ा सा टाइम ले लो. 1 मिनट का टाइम देती हूँ. समझ लो, याद कर लो मैंने क्या क्या बोला था उसको, क्योंकि आपने एक्टिवली लिसन किया है तो आप उसको रिपीट कर सकते हो कि मैम ने क्या बताया था. 1 मिनट का टाइम लो, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी. ठीक है, सबको समझ में आ गया सब? यस मैम. क्वेश्चंस के लिए सब लोग रेडी हैं? यस मैम. Yes, ma'am. ओके. तो मेरा पहला क्वेश्चन है, चॉकलेट किससे बनती है? Chocolate is made up from cocoa beans. वेरी Cocoa गुड, वेरी गुड, Chocolate is cocoa beans. वेरी गुड. कोकोआ बीन से बनती है. प्लीज बाकी लोग भी ट्राई करो कि आप लोग बोलो. प्रियंका भारती, आपने हैंड रेस किया, आपको कुछ बोलना है? ठीक है, कोकोआ बीन्स. वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत से लोग जो, ठीक है, चैट में भी रिप्लाई कर सकते हो, बोल भी सकते हो. बोल सकती हूँ Okay. मैम मैं? तफसीरा क्या हुआ? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. चॉकलेट किससे बनती है? कोकोआ बीन से बनती है. और ये सही बात है, आप लोग इसको वैसे भी याद कर सकते हो. किसी को आपको बताना हो तो आप बता दे सकते हो. देखो अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना. इन विच कंट्रीज चॉकलेट आर ग्रोन? कौन से देशों में चॉकलेट? Hot वार्म temperature कंट्रीज. वेरी गुड, वार्म कंट्रीज में बनती है. ठीक है, वेरी गुड, वार्म कंट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेहा कुमारी म्यूट कर लो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ईटिंग टू मच चॉकलेट इज हेल्दी और नॉट? Eating too Not much healthy. chocolate is due to its sugar content. वेरी गुड, वेरी गुड. Not healthy, ma'am. या वेरी गुड, वेरी गुड. मैं थोड़े से, मैंने जो आपको आंसर्स बताए हैं वो मैं लिख भी देती हूँ, जिससे कि जिनको नहीं समझ आ रहा वो उसको देख भी सकते हैं. और आप लोग वहां से स्पेलिंग भी देख सकते हो समझने के लिए. ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए. पहला कोकोआ बीन से बनती है, फिर वार्म कंट्रीज में होती है. हेल्दी की स्पेलिंग देख लो स्टूडेंट्स यहाँ पे, और फिर वो अनहेल्दी होती है. और कोकोआ बीन्स की स्पेलिंग भी देखो, कोकोआ बीन्स की स्पेलिंग भी देखो. कोको लिख रहे हैं लेकिन ठीक है, उसको करेक्ट करना. COCOA, ये होता है कोकोआ बीन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Long ago, how people have chocolate? Long ago, people used it as a drink. As a bitter Drink बना के पीते थे. ओके, वेरी गुड. सोनी सिंह, माइक ऑन है बेटा, दोबारा ट्राई करना उसको ऑन करने का. ओके, वेरी गुड. और किस तरीके की ड्रिंक होती थी वो? कड़वी होती. बिटर ड्रिंक. वेरी गुड. बिटर मतलब कड़वी, कड़वी ड्रिंक होती थी. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, ट्राई करो इंग्लिश में बोलो, बिटर ड्रिंक. अब एक लास्ट क्वेश्चन. हाउ वॉज चॉकलेट मेड? नॉट, मैंने ये नहीं पूछा, पहले क्वेश्चन सुनना. चॉकलेट इज मेड फ्रॉम व्हाट नहीं पूछ रही हूँ मैं. ये नहीं पूछ चॉकलेट किससे बनती थी. हाउ वॉज चॉकलेट मेड? चॉकलेट कैसे बनती थी? 2 चीजें मैंने बताई थी पहले होती थी. Cocoa Chocolate is beans को made roast from करके first time roasting the cocoa beans and then को grinding roast it करके and making it a paste. वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड. सबसे पहले क्या करते थे, उसको ड्राई करते थे, ड्राइड एंड
देन रोस्टेड, ड्राई करते थे और फिर उसको रोस्ट करते थे। ड्राइड एंड रोस्टेड, फिर उसको कन्वर्ट करते थे। हाँ वेरी गुड, कोकोआ बीन्स को रोस्ट करके, ठीक है वेरी गुड। पहले उसको सुखाते थे फिर उसको रोस्ट करते थे। एक एक्टिविटी और करनी है क्या आप लोगों को, कि असाइनमेंट दे दूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, एक मिनट, मैं आपको बस ढूंढ के बताती हूँ, एक मिनट। सुप्रिया कुमारी म्यूट कर लो। चलो मैं बोल रही हूँ, देखो टाइम कम बचा है, हम रिपीट करते हैं फटाफट। असाइनमेंट मैं आपको लास्ट में बता दूंगी या मैसेज पे भी लिख दूंगी। चलो देखो सुनना। अर्जुन डिसाइडेड टू स्पेंड हिज सैट, मैं इसमें हिंदी नहीं बताऊंगी, आप इंग्लिश में ट्राई करना, ठीक है? फिर बाद में समझा दूंगी। अर्जुन डिसाइडेड टू स्पेंड हिज सैटरडे मॉर्निंग इन द पार्क नियर हाउस। He carried a book, a bottle of juice, and a mat to sit on. ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। When he reached the park, he saw children playing football and elder people doing yoga. He sat under a big tree and started reading his book. He felt peaceful and relaxed before returning home in the afternoon. दोबारा रिपीट करूं एक बार, देखो। Arjun decided to spend his Saturday morning in the park near his house. He carried a book, a bottle of juice, and a mat to sit on. When he reached the park, he saw children playing football and elder people doing yoga. He sat under a big tree and started reading his book. He felt peaceful and relaxed before returning home in the afternoon. ठीक है? मैम फिर से एक बार रिपीट कीजिए। अच्छा ठीक है। Arjun decided to spend his Saturday morning in the park near his house. He carried a book, bottle of juice, and a mat. He reached the park and saw children playing football and elder people doing yoga. He sat under a big tree and started reading his book. He felt peaceful and relaxed before returning home in the afternoon. ठीक है? ओके मैम। Yes, ma'am. ठीक है मैम। क्वेश्चन बताना। अर्जुन कौन सी सुबह को, कौन सी, विच मॉर्निंग ही गो टू द पार्क? Saturday. सैटरडे। वेरी गुड। Saturday. अब when did Arjun came back home? When did Arjun came back home? Arjun came back before afternoon. After reading books and Very good students, very good. What were the elder people doing in the park? yoga and meditation. Elder people Yoga. doing yoga Very in the good. park. And what were the children playing? Playing football. Football. Very good. Name two things. Name only two things Arjun carried with himself. Book and a bottle Arjun of carried a juice. bottle of water and a mat. Book and mat. Very good. Book and bottle. Book, bottle of juice या मैट, कुछ भी। ओके वेरी गुड स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। देखो आपने क्या किया, आपने एक्टिवली लिसन किया। आपको मैंने 2 एक्टिविटी कराई। पहले क्या होता था, मैं पहले की क्लास में 1 एक्टिविटी कराती थी और आपने खुद से बोला कि आप 2 एक्टिविटी करोगे। तो बताओ मुझे, आगे की क्लासेस में एक्टिविटी हम और कर सकते हैं ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. वेरी गुड वेरी गुड। कम्युनिकेशन की क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? No, ma'am. नहीं, No, ma'am. ओके वेरी गुड मैम पीछे का क्लास कैसे हो पाएगा? पीछे का क्लास मंडे तक आपके लेक्चर शायद पढ़ जाएंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है।
ठीक है, काय अब एक क्लास छूट गया था असाइनमेंट मैम। दिखा दूं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो ट्राई करना है असाइनमेंट करने का। आप कोई ठीक है। वीडियो देखना, आप वीडियो देखना कोई भी, और उससे अगर आपका पॉसिबल हो, अगर आप देख पाओ कोई वीडियो, तो आप क्या कहते हैं उसको देखना, और उससे आप सुनने की कोशिश करना कि वो क्या कह रहा है, और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होगा तो उसको लिख लेना, ठीक है। क्लास होगा मैम? कल क्लास नहीं है, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। आज इस वीक की आपकी आखिरी क्लास थी, फिर हमारी नेक्स्ट क्लास मंडे से होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ठीक है। प्लीज ट्राई करना, आप लोग चाहे वीडियो देख लो, चाहे किसी से बात कर लो, वहां पे आपको सुनना है, एक्टिव लिसनिंग करनी है। ठीक है और मैम। सुनो, स्पीकिंग का भी मैंने आपको बताया था, आपको स्पीकिंग का भी ट्राई करना है, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मंडे को मिलते हैं, आप लोग अब क्लास छोड़ सकते हो। थैंक यू सो मच। Thank you. Ma'am, have a good